2 यानी कि अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कारकों के जमई और तफरीकी अमल से हासिल कालम मालूम करें। यानी हमने क्या करना है कि जो दिया गया इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को हल करेंगे और फिर उसके बाद आगे वाले को हल करेंगे। तो ब्रैकेट मतलब हमने पहले इन दोनों को हल करना है, ठीक है। तो इनको जमा करना है। जमा करने के लिए सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा करेंगे। यानी 1 में 0 जमा होगा, 1 जमा 0, 0 में 2 जमा होगा, फिर 0 में 3 जमा होगा, 1 में 0, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट वैसे ही काला वैसे ही 1 1 1 0 सेम। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या इसको ऐड कर लेते हैं। 1 में 0 जमा होगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। 0 में 2 जमा होंगे तो आंसर 2 आएगा, 0 में 3 जमा होंगे तो आंसर 3, फिर 1 में 0 जमा होगा तो आंसर हमारा 1, ठीक है। जमा ये वैसे 1 1 1 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों कालमों को आपस में ऐड करना है। सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। जिनको ऐड करना है 1 और 1 2 हो जाएंगे, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 0 और 1 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सेम पहले की तरह हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये प्लस हो रहा है यानी 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। या बराबर का निशान लाजमी लगा, माइनस ये ऐसे ही आ गया 1 1 1 0। ऐड कर लेते हैं। 1 में 0 ऐड करें तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। 0 में 2 ऐड करें तो आंसर 2 आता है। 0 में 3 ऐड करें 3, 1 प्लस 0 1, या ठीक है। माइनस 1 1 1 0, ये ऐसे ही। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले इस कॉलम में से इस कॉलम को हमने माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पहले की तरह 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 1 में से 0 1 ही बचता है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी हमने सबसे पहले इन दो कॉलम को सॉल्व करना है। तो ये वाला कॉलम वैसे ही आ गया 2 3 1, ये ऐसे ही आ गया, प्लस 1 में से 2 गए -2, 0 -2 एंड 2 -2, ठीक है। ये वाला कॉलम वैसे ही आ गया 2 3 1, प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें आंसर 0 आ जाता है। 0 में से 2 गए -2, 2 में से 2 गए 0। नेक्स्ट टाइप में हम इन दोनों कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 3 -2 1 प्लस -0 प्लस 0। ये आगे यहाँ से 2 में 0 ऐड करें तो 2 ही आ गया, 3 में से 2 गए 1, 1 में जमा 0 जमा करें तो 1 आता है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, इसको सोल्व करना है हमने। तो क्या करना है देखें, ये अब हमारे पास जो
कॉलम दिया गया है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी 3/3 है, तो पॉसिबल है, ऐड हो सकता है। तो सेम उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। यानी ये पहला एलिमेंट है इसका कॉलम का, ए कॉलम, फॉर एग्जांपल इसको हम ए कॉलम समझ लें, इसको बी समझ लें। तो ये पहला पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और सेम इसी तरह चलेगा। तो एक में एक ऐड किया, 2 जमा 1, 3 जमा 1, -1 जमा 2, -1 जमा 2, -1 जमा 2, 0 जमा 3, 1 जमा 3, 2 जमा 3, ये ऐसे। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हम इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 = 2, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4, -1 + 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो 1 आ गया प्लस का, माइनस का 1 प्लस का 2, सेम 1 बच गया, इसमें भी 1 बच गया। 0 + 3 3, 1 + 3 4, और 2 + 3 = 5। तो यहाँ से ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, इन दोनों को ऐड करना है। तो सेम वैसे ही ये कॉलम ए है और ये बी है। फॉर एग्जांपल हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये कॉलम ए है और ये हमारा डी है। तो जब इनको ऐड करना होता है, सेम उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। 1 में 1 ऐड किया, 1 + 1, 2 + 0, 3 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 - 1, या सेम ऐसे कॉलम लगा दिया। अब 1 जमा 1, 1 + 1 = 2, ठीक है। 2 + 0 = 2, 3 - 2 = 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2 - 1 1। यहाँ से ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी देखिए ये ब्रैकेट वाला जो है, ये ब्रैकेट से अलग है, इसको हमने बाद में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी जी। तो यहाँ पे हम ये वाला कॉलम वैसे ही आ गया, 1 2 0 1, प्लस इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 0 + 1, ठीक है। अब ये इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 2, ऐसे ही आ गया 0 1, प्लस 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 + 1 2, 0 + 1 1, या ठीक है। अब क्या है, हम इन दोनों कॉलमों को हमने आपस में ऐड करना है। तो 1 + 3, 2 + 2, 0 + 2, 1 + 1 जी। 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 0 + 2 2 आ गया, और 1 + 1 2 आ गया। तो यहां से ये हमारा आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बराबर है, ये कॉलम दिया गया है, बी बराबर इसके दिया गया है, और सी इसके दिया गया है। तो हमने जो पार्ट दिए आगे उनको इनकी तस्दीक कर दी। पहला सवाल है कि a + c बराबर है c + a के, हमने ये साबित करना है। तो इस सवाल को जरा हल करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर है a + c, ठीक है। तो a की जगह पर a कॉलम दर्ज कर दिया, वैल्यूज हमें दी गई है। तो a बराबर है 1 2 3, 2 3 1
1 माइनस 1 0, ये आ गया ए की जगह पर। और सी की वैल्यू, सी है हमारे पास -1 0 0, ठीक है, 0 -2 3 1 1 2। तो ये सी वैल्यू, सी का क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड, दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 -1 1 -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। अब 1 - 1 = 0, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 0 आ गया। 2 + 0 2 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 3 - 2 1 1 + 3 4 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, -1 और +1 0 0 + 2 2 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास RHS, राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है तो हमारे पास C + A बराबर है C + A। तो अब पहले हम C कॉलम की वैल्यू लिख देंगे, फिर A की वैल्यू लिख देंगे। तो C कॉलम है हमारे पास यहाँ से -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो ये सी आ गया, ठीक है। अब ए कॉलम डाल देते हैं। ए हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो सेम इनको ऐड करना हमने, ये प्लस जी, -1 और 1 -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 -1 2 -2 + 0। तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -1 और +1 0 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 2 2 -2 और +3 ये 1 3 + 1 4 1 + 1 2 1 -1 0 2 + 0 2। तो ये इसका आंसर आ गया। देखें लेफ्ट साइड ये और ये आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A + C बराबर है C + A। बस साबित हुआ कि A + C बराबर है C + A। तो यहाँ से ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है A + B बराबर है B + A के। हमने ये साबित करना है कि इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐसे ऐड करें तो ये दोनों बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है A + B, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर B की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 and 0। ये हमारा A कॉलम आ गया, ठीक है, प्लस ये B का 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों को हमने ऐड करना आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 2 -1 3 + 1 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3
-1 + 1 0 + 3 ऐड करें इनको। 1 + 1 = 2, 2 में से 1 गया 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 में से 2 गए 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0, 0 + 3 3। तो ये कॉलम का आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने से। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड बराबर है b + 1, ठीक है। तो b कॉलम है हमारे पास -1 -1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये b आ गया, प्लस ये a आ गया 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। सेम उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3, 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 3 + 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम इनको ऐड कर लेते हैं आपस में। 1 + 1 = 2, -1 + 2 1 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 -1 0 3 + 0 3। तो यहाँ से ये कॉलम सोल्व हो गया। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि a + b बराबर है b + a। और साबित हुआ कि a + b बराबर है b + a के। ये आपने एंड पे लिखना है, बस साबित हुआ। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये जो पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये है कि b + c बराबर है c + b के। तो हम पहले पार्ट 1 और b को सॉल्व करके आए हैं, सेम ऐसे ही है। वहाँ पर ये फर्क था कि a + c था और c + a था, और पार्ट 2 में a + b और b + a था। तो यहाँ पर b + c और c + b है। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर क्या करना है, b और c की वैल्यू लिख के उनको आपस में ऐड कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है a + b + a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला हिस्सा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे b + a को, ये वाला उसके बाद सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ मैं। ये कॉलम हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस ये ब्रैकेट्स आ गई, b की वैल्यू डाल देते हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये b की वैल्यू आ गई है b कॉलम की, प्लस ये ए कॉलम हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये प्लस आ गया। इनको आपस में सॉल्व कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 -1 + 2 1 +
3, 2 प्लस 2, ये माइनस 2 और ये प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 माइनस 1, 3 प्लस 0। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कॉलम ऐसे ही आ गया 1 2 3 2 3 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है आपस में, तो ऐड कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4। ठीक है, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 3। तो इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे हमें ये आंसर मिलता है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको रेस कर देता हूं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस b, इसको सोल्व करते हैं। ये मैं अरेंज कर देता हूं, ये आंसर मैं लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि आपस में मैच होते हैं या नहीं होते। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस b। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2, a की जगह पर a कॉलम की वैल्यू एंटर कर देते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस ये b की वैल्यू 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इसको 2 को हमने कॉलम ए के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, सेम बाकी एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जरब होगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से 6, 2 को 1 से 2, 2 एक कम 2, ये माइनस 2 और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 1, ये कॉलम सी ऐसे उतार लिया हमें। अब हम इन दोनों कॉलमों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 6 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 माइनस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 0 प्लस 3।
ठीक है, अब इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 = 5, ये 5 आ गया। 4 - 1 = 3, 6 + 1 = 7, 4 + 2 = 6, 6 - 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, -2 + 1 = -1, 0 + 3 = 3। अब ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो हम यहां से कह सकते हैं बस साबित हुआ कि a + b + a बराबर है 2a + b। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, वो सेम जैसे मैंने आप लोगों को समझाया वैसे ही करने हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पहला पार्ट जो है ये सॉल्व करना है हमने, 3a - 2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, जो कि हमें गिवन है, दी गई है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, a की जगह पर एक कॉलम लिख देते हैं, 1 - 2 3 4, ठीक है, -2 और b की जगह पे 0 7 -3 और ये 8। और सेम वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन में किया था, 3 को हमने कॉलम के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 - 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर 3 आता है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -6 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। अब ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, ये माइनस आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0, 2 को 7 से 14, 2 को -3 से तो -6, 2 को 8 से तो ये 60, तो ये अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनमें से। तो 3 - 0 -6 -14 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6 12 - 60, ठीक है। यहाँ 3 में से 0 तो आंसर 3 आता है। -6 और -14 -20, 9 + 6 15, 12, तो ये 12 प्लस के है और माइनस के 16 है तो -4, तो यहां से ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करना है, a का ट्रांसपोज। तो a हमें मालूम है, a हमें दिया गया 1 -2 3 4। तो यहाँ से हमने क्या करना है, पहले a का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो a का ट्रांसपोज यहाँ पर आएगा, क्या करते हैं कि या तो रोज को कॉलम में तब्दील कर दो या कॉलम को रोज में तब्दील कर दो, तो ये ट्रांसपोज आ जाता है। देखिए ये रो है, ठीक है, ये वाली जो है हमें रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये 1 -2। देखिए अब ये पहले रो थी, अब ये कॉलम बन गई, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर भी ये रो थी तो कॉलम बन गया, तो ये a का ट्रांसपोज आ गया। सेम अब b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये b हमें दिया गया 0 7 -3 8। तो यहाँ पर इसका b का ट्रांसपोज क्या होगा जी, रोज को उठाकर कॉलम में तब्दील कर दो, यानी ये रोज है, ठीक है, ये वाली एक रो है, इसको हमने कॉलम में तब्दील करना है 0 7, ठीक है, इस रो। अब इस रो को हमने कॉलम में तब्दील करना है -3 8। तो ये b का ट्रांसपोज आ गया। क्या करना है, ट्रांसपोज लेने के लिए रोज को कॉलम में तब्दील कर देना, ठीक है। सेम ऐसे किया मैंने, ये a का ट्रांसपोज आ गया और ये b का ट्रांसपोज आ गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 आ गया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आई है 1 3 -2 4, ये -3, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है 0 -3 7 8, या ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, 2 को -2 से तो -4, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, ये माइनस आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 3 से तो -9, 3 को 7 से 21, 3 को 8 से 24, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहां से ये आ जाएगा 2 -0, ठीक है, 6 माइनस प्लस 9, 6 + 9 -4 -21 8 -24, ठीक है। तो यहां से आप 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आ जाता है। 6 + 9 15, -21 है और माइनस के 4 है तो -25, ये -24 है, 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस के 60, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सोल्व करना है। तो ये स्टेटमेंट दी गई है, हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं और ए की और बी की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये कॉलम को मैं दोबारा लिख लेता हूँ स्टेटमेंट को, 2 4 -3a, ठीक है, +3 1 b 8 -4 बराबर है 7 18 10 और ये 1। इस स्टेटमेंट को मैंने दोबारा लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2 को ये इस कॉलम ए, ये फॉर एग्जांपल ये ए कॉलम है, तो इससे हमने तमाम अरकान से मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4 आ जाता है, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आ गया। 2 को a से तो ये 2a आ। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है +3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24, ये 3b और यहां से -12 बराबर है 7 18, ये ऐसे आ गया 10 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड कर देना। तो ये आ जाएगा 4 + 3 = 7। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए 4 में 3 जमा करें तो 7 आ जाता है, तो ये 7 आ गया। 8 जमा 3b, 8 जमा 3b, ठीक है। -6 है और प्लस के 24 है, तो आंसर आ जाता है 18 ठीक है। -6 + 24, तो ये माइनस के है और ये जमा के है, तो आंसर 18 आ जाता है प्लस के साथ। अब ये 2a -12, तो ये आ, ठीक है, बराबर है 7 18 10 1। अब क्या करना है, हमने कंपेयर करना है ए और वैल्यू की ऑन कंपेयरिंग। हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, देखिए ये तो सेम ही है, तो हमने सिर्फ इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो a + 3b बराबर है 10, ठीक है, ये आ गया। और 2a -12 बराबर है 1, यहां से आ गया। तो यहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी और यहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये 8, यहाँ पर ये 3b में प्लस हो रहा है, तो इसको उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो हमारा ये यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 3b आ गया बराबर है 10 - 8, ठीक है।
अब 10 में से 8 जाते हैं तो आंसर 2 आ जाता है। तो 3b बराबर है 2 के। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मुसावात की दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो b बराबर आ जाएगा 2/3। तो यहां से ये b की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू इधर से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 2a, यहाँ पे माइनस के 12 है तो मुसावात की दूसरी तरफ जाके ये प्लस के हो जाएंगे। तो 1 + 12, ठीक है। तो 1 + 12 = 13 और ये आ गया 2a। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो a आ जाएगा 13/2। तो यहां से ये a की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दो बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेम मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन वैसी आ गई है। अब देखें इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो 4 + 3 = 7, 8 + 3b। अब -6 है और प्लस के 24 है तो प्लस के 18, 2a - 12 बराबर है, ये सी में से आ गया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए दोनों कॉलम अगर बराबर हो तो उनके एलिमेंट्स जो है वो भी बराबर होते हैं। तो यानी ये जो सी अंदर एंट्रीज है वो भी बराबर होगी। तो ये क्या है, देखिए 7 बराबर है 7, 8 बराबर 18 बराबर है 18, ये तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज को बराबर करना है, हमने वो फाइंड करते हैं। b की जगह पे हमने क्या पुट करना है, देखिए अगर b की जगह पे 2/3 पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 10 बराबर आ रहा है 10 के। सेम इसी तरह 2a - 12 है, इसकी जगह पे a की जगह पे 13/2 पुट करूं मैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर जो है ठीक आ रहा है। तो क्या किया मैंने, कंपेयर कर दिया, ठीक है। यानी ये वाला इसके बराबर है, ठीक है 10 के, और ये वाला जो है ये 1 के बराबर। अब यहाँ से ये देखें 8 जो है प्लस हो रहा था, मुसावात की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 2 आ गया। अब ये 3b है, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे माइनस क्या है तो मुसावात की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 + 1 13 हो गया। तो 2a बराबर है 13। अब हमने क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 13/2। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सोल्व करना हमने। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वो कि अगर a बराबर है, ये कॉलम दिया गया, और b बराबर है इसके, तो 10 झेल की तस्दीक करें। यानी यहाँ पर कह रहा है हमें a + b का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। वो बराबर बताना है कि a के ट्रांसपोज + b के ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को a + b को मालूम कर लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो a + b को लेके चलते हैं। तो a + b, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमें दिया गया है 1 2 0 1, और b हमें दिया गया है 1 1 2 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। यानी 1 ऐड होगा 1 में, 2 ऐड होगा 1 में, यानी और ये 2 0 में ऐड होगा और ये 0 1 में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 0 + 2 = 2 और 1 + 0 = 1। तो ये आ गया a + b, इसकी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रांसपोज मालूम करना है। तो यहाँ से ट्रांसपोज ले लेते हैं, a + b का ट्रांसपोज, यानी तो 2 3 2 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेते वक्त मैंने आप लोगों को बताया कि रोज को कॉलम में तब्दील कर देना और कॉलम को रोज में तब्दील कर देना है। तो ये रो है, इसको कॉलम में तब्दील कर देते हैं। तो ये आ गया 2
3 2 1, तो ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें दी गई है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम। ए हमें दिया गया है 1 2 0 1। ठीक है, तो यहां से ए का ट्रांसपोज फाइंड हमें मिलेगा। क्या करेंगे, हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे, यानी 1 2 ये इधर आ जाएगा, 1 2 आ गया और 0 1। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी हमें दिया गया है 1 1 2 0। इन दोनों को आपस में इसका ट्रांसपोज लें तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2, ये 1 1 2 0। ये हमें बी का ट्रांसपोज मिल गया है। अब हमें हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी है और बी का ट्रांसपोज भी है, हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 0। 1 1 में ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। ठीक है, अब 1 1 में ऐड हो जाता है तो आंसर आ जाता है 2, 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो यहां से देखें ये वाला आंसर और ये आंसर हमारा सेम है, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारा साबित हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। लास्ट पार्ट में यहाँ पे प्लस था, अब नेगेटिव है, तो सेम उसी तरह करना है, बस वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पर नेगेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले a माइनस बी को फाइंड करते हैं। a माइनस बी इसको लेके चलते हैं, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 0 1, ये माइनस आ गया, और b की वैल्यू है 1 1 2 0। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो ये 0 आंसर आ जाता है। यहाँ से 2 में से 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। तो ये हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, यानी इसका 0 1 माइनस 2 1 का ट्रांसपोज ले। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या होता है कि इनकी वैल्यूज जो है, रोज जो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 2 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी गई है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सब सेम उसी तरह ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए हमें दिया गया है 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा 1 2 0 1। क्या किया है कि कॉलम को उठा के, रो को उठा के कॉलम में तब्दील कर। ठीक है, बी हमें दिया गया है 1 1 2 0, तो बी का ट्रांसपोज यहां से आ जाएगा 1 1 2 0। ये बी का ट्रांसपोज है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है, ए का ट्रांसपोज हमारे पास आया है 1 0
2 1 और बी का ट्रांसपोज आया है 1 2 1 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 में से 1 गया, आंसर 0 आ जाता है। 0 माइनस 2 -2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 1। तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ से साबित हुआ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको साबित करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये कॉलम किस वक्त सिमेट्रिक होता है ये पहले जान लेते हैं कि सिमेट्रिक उस वक्त होता है अगर एक कॉलम हो, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज ले, फॉर एग्जांपल a जो है एक कॉलम है, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज लें और वो वापस a के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि a जो है हमारा सिमेट्रिक कॉलम है। सेम इसी तरह अगर b एक कॉलम हो, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज ले और वो अगेन b के बराबर आ जाए तो b हमारा सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने साबित करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारा जो है एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो हम पहले a हमें दिया गया है 1 2 0 1, ठीक है। अब यहाँ से हम a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या आता है, a का ट्रांसपोज लास्ट मालूम करके आए हैं, सेम वही ट्रांसपोज आएगा, ये आ गया 1 2 0 1। तो यहाँ से ये ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ए कॉलम 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज 1 2 0 1 या, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करना है, अब हमने ऐड करना है। तो यानी 1 प्लस 1 इनको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a प्लस ए के ट्रांसपोज। अब हमने इसको साबित करना है कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक कॉलम है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसका अगर हम ट्रांसपोज ले वो अगेन a प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो हमारा ये कॉलम जो है सिमेट्रिक कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज हम फाइंड करके आए हैं इसके बराबर है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज हमें मालूम है वो है 2 2 2 2, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, a प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में तब्दील करना है तो सेम आ जाएगा, यानी 2 2 यही आएगा, ठीक है। तो ये अगेन किसके बराबर आ गया है, बराबर आ गया है a प्लस ए के ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से साबित हुआ कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक कॉलम। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस ए के ट्रांसपोज को हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम साबित करना है। तो यहाँ से देखें अगर स्क्यू सिमेट्रिक किस वक्त होता है कि अगर एक कॉलम हो, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कॉलम है या b ये हमारे पास कॉलम है, या ऐसे लगा ले कि a प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। उसका अगर ट्रांसपोज ले तो वो हमारा माइनस इंटू ए माइनस बी, या अगर a का कॉलम है उसका ट्रांसपोज ले वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा कॉलम जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, a का और a का ट्रांसपोज हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है, तो सेम इसी तरह इसमें भी फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने a इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज।
अब ए की वैल्यू आ गई 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1, ठीक है। तो ये कॉलम आ गया। अब हमने इनको आपस में से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1, या ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया है a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना, तो उसके लिए क्या करेंगे हमने ये साबित करना होगा कि a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारा माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रांसपोज है एक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज है। तो यहाँ से हम लेते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमें हमारे पास आई है 0 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बराबर है 0 2 माइनस 2 और 0 का ट्रांसपोज। अब सेम उसी तरह हमने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में तब्दील करना, तो यह आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0, ठीक है। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन लूं, तो माइनस को अगर कॉमन लें तो ये माइनस कॉमन आ गया, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये देखें और ये देखें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये जो हमारा कॉलम आया है वो किसके बराबर है, माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है, ठीक है, वो ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा आंसर है।